पिछली वीडियो में हमने चतुर्थी विभक्ति के ऊपर बताए थे। प्रस्तुत वीडियो में हम पंचमी विभक्ति के ऊपर बता रहे हैं। किन किन के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है? वे हैं बही, विना, परः, प्रमद, आरभ्य, पूर्वम, भी, अनंतरम आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर भी 3 शब्दों को लिया है। अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, पंचमी विभक्ति में इसके कैसे रूप चलेंगे? बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। आकारांत स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलेंगे? बालिका शब्द है, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। अकारांत नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे रूप? शब्द है पुष्प, पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। देखिए, प्रथम है इसका बही। बही का मतलब है बाहर। प्रथम वाक्य देखिए, गृहात् बहि वाटिका अस्ति। घर के बाहर वाटिका है। मूषकः बिलात् बहि निर्गच्छति। चूहा बिल के बाहर निकल रहा है। रामः नगरात् बहि गच्छति। राम नगर के बाहर जा रहा है। विद्यालयात् बहि बालकः खेलन्ति। विद्यालय के बाहर बालक खेल रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वही उपपद के कारण यहाँ पर गृहात्, बिलात्, नगरात् और विद्यालयात् शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, विना। विना मतलब बगैर। ज्ञानात् विना मुक्ति न भवति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। सीताया बिना रामः न गच्छति। सीता के बिना राम नहीं जाते हैं। गुरो बिना शिष्यः न पठति। गुरु के बिना शिष्य नहीं पढ़ता है। पितुः बिना बालकः न वदति। पिता के बिना बालक नहीं बोलता है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञानात्, सीताया, गुरो, पितु, इन सब में विना के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जैसे सीता है, सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, गुरु उकारांत शब्द है और पितु ऋकारांत शब्द है। इन सब में विना के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, परः। परः का अर्थ है बाद। आषाढ़ः ज्येष्ठ्यात् परः। आषाढ़ ज्येष्ठ के बाद आता है। वैशाखः चैत्रात् परः। वैशाख चैत्र के बाद आता है। कार्तिकः आश्विनात् परः। कार्तिक आश्विन के बाद आता है। फाल्गुनः माघात् परः। फाल्गुन माघ के बाद आता है। अब यहाँ पर देखिए, परः के कारण ज्येष्ठात्, चैत्रात्, आश्विनात् और माघात् सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रमद। प्रमद का अर्थ है आलस्य
करना। परोपकारात् न प्रमदितव्यम, परोपकार से आलस्य नहीं करना चाहिए। योगाभ्यासात् न प्रमदितव्यम, योगाभ्यास से आलस्य नहीं करना चाहिए। पितृ सेवाया न प्रमदितव्यम, पिता की सेवा से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव कार्यात् न प्रमदितव्यम, देव कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रमद के योग में परोपकारात्, योगाभ्यासात्, पितृ सेवाया, देव कार्यात्, इन सब में पंचमी का प्रयोग हुआ है। आरभ्य, आरभ्य का अर्थ है से लेकर। प्रथम वाक्य देखिए, श्यामः बाल्यकालात् आरभ्य एव चतुरः। श्याम बाल्यकाल से लेकर ही चतुर है। फाल्गुनात् आरभ्य चैत्र पर्यंतम वसंत ऋतु, फाल्गुन से लेकर चैत्र तक वसंत ऋतु होती है। शैशवात् आरभ्य एव अर्जुनः धनुर्धारी आसीत्, बचपन से ही अर्जुन धनुर्धारी थे, या बचपन से ही लेकर अर्जुन धनुर्धारी थे। पौषात् आरभ्य माघ पर्यंतम हेमन्तः, पौष से लेकर माघ तक हेमंत ऋतु होती है। अब यहाँ पर आरभ के कारण बाल्यकालात्, फाल्गुनात्, शैशवात्, पौषात्, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पूर्वम, पूर्वम का अर्थ है पहले। ग्रीष्मात् पूर्वः वसंतः, ग्रीष्म से पहले वसंत है। वसंतात् पूर्वः शिशिरः, वसंत से पहले शिशिर है। चैत्रः वैशाखात् पूर्वः, चैत्र वैशाख से पहले है। आश्विनः कार्तिकात् पूर्वः, आश्विन कार्तिक से पहले है। अब यहाँ पूर्वः के कारण ग्रीष्मात्, वसंतात्, वैशाखात्, कार्तिकात्, इन सब में पंचमी का प्रयोग है। भी का अर्थ है डरना। देखिए, बालकः अम्बायाः बिभेति, बालक माता से डरता है। मूषकः बिडालात् बिभेति, चूहा बिलाव से डरता है। पुत्रः जनकात् बिभेति, पुत्र पिता से डरता है। वृकः सिंहात् बिभेति, भेड़िया शेर से डरता है। अब यहाँ पर भी धातु के कारण अम्बाया, विडालात्, जनका, सिंहात्, इन शब्दों में पंचमी लगी हुई है। अनंतरम, अनंतरम का अर्थ है बाद में। भोजनात् अनंतरम सह गमिष्यति, भोजन के बाद वह जाएगा। अध्ययनात् अनंतरम अहम खेलिष्यामि, अध्ययन के बाद मैं खेलूंगा। अहम भोजनात् अनंतरम जलम पास्यामि, मैं भोजन के बाद जल पीऊंगा। सेवकः कार्यात् अनंतरम गृहं गमिष्यति, सेवक
कार्य के बाद या काम के बाद घर जाएगा। अब यहाँ पर अनंतरम के कारण भोजनात्, अध्ययनात्, भोजनात्, कार्यात्, इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रस, रक्ष, विरम, ऋते, पृथक, निवारण आदि के योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। यथा बालिका सर्पात् त्रस्यति, बालिका सर्प से डरती है। महेशा मित्रम पापात् निवारयति, महेश मित्र को पाप से रोकता है या हटाता है। अब यहाँ त्रस धातु के कारण सर्पात में पंचमी लगी है। इसी तरह से निवार्य के कारण पापात में पंचमी का प्रयोग हुआ था। ये पंचमी विभक्ति के ऊपर थे।